हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली एम इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज के हम जो इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो है हाउ टू फाइल जीएसटी 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। मार्च 21 के हमने 3B को कैसे फाइल करना है फॉर QRMP डीलर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि हमने ITC या GST या 2B को क्वार्टरली बेस पे कैसे रिकंसाइल करना है। ये उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है जिसमें कि हम सीखने वाले हैं 3B को हमने कैसे फाइल करना है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप ये वाली वीडियो को रिकंसिलेशन वाली वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये उसी का पार्ट 2 है और इस वाली वीडियो का लिंक आपको हमारी इसी वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सो गाइस, शुरुआत करते हैं वीडियो को और सीखते हैं कि हमने 3B को कैसे फाइल करना है। इससे पहले मैं आपको GST या 1B क्वार्टरली बेस पे फाइल करना ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 3B को फाइल करते समय या ITC को रिकंसाइल करते समय हमारे पास दो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम नंबर 1 कि ऐसी ITC जो हमारी बुक्स पे तो है पर पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, और पॉइंट नंबर 2 जो पोर्टल पे तो है पर हमारी बुक्स पे अवेलेबल नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। प्रॉब्लम निकालना मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया था, रिकंसाइल करना है कि प्रॉब्लम को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे जो हमारी बुक्स में तो है पर पोर्टल पे नहीं है, और जो पोर्टल पे है वो हमारी बुक्स में नहीं है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैंने शीट आपको कैसे बनानी है वो ऑलरेडी इस वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में मैंने यहाँ पे एक शीट बना ली है पहले से ही कि Q4 GST 3B रिटर्न ITC एज पर बुक्स एंड ITC एज पर पोर्टल। ये मेरी बुक्स और पोर्टल के हिसाब से ITC है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरे 3 हेड है, IGST, CGST और SGST। IGST में मैं 12,366 रुपये एक्स्ट्रा क्लेम कर रहा हूँ और CGST में मैं 11,000 रुपये और 11,000 रुपये छोड़ रहा हूँ, मतलब कम क्लेम कर रहा हूँ। ये मेरी बुक्स और पोर्टल के हिसाब से ITC है। बुक्स के हिसाब से मैं आपको वेरिफिकेशन है बुक्स पे दिखाता हूँ। ये मैंने GST 3B ओपन कर लिया टैली में, और 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का। तो यहाँ पे अगर आप ITC देखेंगे तो 178, मतलब जो ITC मैंने शीट पे लिखी है वो ITC यहाँ पे मेरी अवेलेबल है। और अगर पोर्टल की ITC अगर मैं आपको वेरीफाई कराऊँ तो मैं इसके लिए आपको पोर्टल पे ले चलता हूँ। और ये पोर्टल पे हम एक बार 3B को ओपन कर लेते हैं। और 3B को ओपन करने पे देखेंगे आप तो IGST, CGST और SGST के हेड में मेरे पास ये IT है। तो दोनों ITC मैंने आपको वेरीफाई करा दी। अब इसमें क्या है कि मैं पोर्टल अपनी 12,366 रुपये एक्स्ट्रा क्लेम कर रहा हूँ IGST के हेड में, 11,054 में CGST और SGST में छोड़ रहा हूँ, और ओवरऑल मैं 9742 की ITC कम क्लेम कर रहा हूँ। माइनस का साइन है। पोर्टल के हिसाब बुक्स के हिसाब से 341 है, 3,41, पोर्टल के हिसाब से 3,51,000 है, और मैं 9742 कम क्लेम कर रहा हूँ। तो ये कम मैं क्यों क्लेम कर रहा हूँ और वो मैंने शीट कैसे बनाई वो ऑलरेडी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, ये शीट बनाना। और अगर हम मेजर डिफरेंस देखें तो मेजर डिफरेंस जो IGST के हेड में मैं 16,851 रुपये एक्स्ट्रा जो क्लेम कर रहा हूँ उसका मेजर वेरिएंस जो है वो ये 2 बिलों का है। इसमें 2 बिल में मतलब बुक्स में मेरे पास 4,500 रुपये है पर पोर्टल पे 0 है, और दूसरे के अंदर बुक्स में मेरे पास 17,865 है पर पोर्टल पे 6,120 है। तो यहाँ पे मैं 11,745 क्लेम कर रहा हूँ। तो इसका मैंने रिमार्क यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है। पहले वाले 4,500 वाले का रीज़न है 4,500 वाले का कि रिटर्न नॉट फाइल्ड बाय पार्टी। सेकंड वाले का रीज़न है कि अप्रैल 21 की GST 2B में आएगा। इसका मतलब जो सेकंड वाला जो मेजर डिफरेंस है उसका रीज़न ये है कि भैया उसने जो अपनी रिटर्न फाइल जो की है मार्च महीने की वो थोड़ा सा लेट फाइल किया। तो मैं वो आपको पोर्टल पर जाके एक बार वेरीफाई करा देता हूँ। ये मैंने GST का पोर्टल खोल लिया, सर्च GST नंबर को सर्च करा, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया GST नंबर जो मैंने शीट से कॉपी किया वो पेस्ट कर दिया, और इसको हमने कर लिया सर्च। और सर्च करने के बाद यहाँ पे नीचे शो फाइलिंग टेबल का ऑप्शन होता है, इसको हमने ओपन कर लिया। और यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्च महीने की जो रिटर्न इन्होंने फाइल की है वो कब की है, 12/4 को फाइल की। ठीक इसी तरीके से फरवरी महीने की जो रिटर्न फाइल की है वो 19/3 को। तो ये दोनों ही रिटर्न मेरी फरवरी और मार्च के पर्टिकुलर मंथ में नहीं आ रही होगी। मार्च वाली अप्रैल के महीने में आई होगी और फेब वाली मेरी मार्च के महीने में आई होगी। ठीक है, फेब वाली रिटर्न मार्च के 2B में आई होगी, मार्च वाली जो 2B है जो रिटर्न है वो अप्रैल के 2B के अंदर आएगी, क्योंकि एक दिन रिटर्न फाइल किया, लेट रिटर्न फाइल किया। अगर 11/4 तक अगर ये रिटर्न फाइल होती तो मेरे मार्च के महीने के 2B के अंदर ही आई थी। इसका मतलब ये ITC हमारे 2A में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो वो मैं आपको एक बार यहाँ से वेरीफाई करा देता हूँ कि 2A में रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो मार्च के महीने का मैं एक बार यहाँ पे 2A ओपन कर लेता हूँ। देखिए, मैं अपने बुक्स के हिसाब से ITC को क्लेम कर सकता हूँ पर उसका मेरे पास वैलिड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो ये मैंने 2A मार्च के महीने का ओपन कर लिया है, उसको मैं V2B इनवॉइसेस के अंदर आया, देन मैं लास्ट के पेज पे आया। तो यहाँ पे देखेंगे आप वही पार्टी का GST नंबर है, और उसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ।
और ये देखिए आप IGST का पैसा जो है इन तीनों फिगर को हम जोड़ लेते हैं तो हमारा कितना बनेगा, 17,865 ही बनेगा। मैं एक बार जोड़ के आपको बता देता हूँ, 17,865 रुपये अगर हम इन चारों फिगर्स को हम जोड़ेंगे जो हमारा टैक्स का पैसा है। तो ये मार्च के महीने का टैक्स का पैसा है जो मैं अपनी बुक्स के हिसाब से देखेंगे आप तो 17,865 है और पोर्टल पे 6120। ये 6120 कौन से महीने का होगा, ये फेब महीने का होगा क्योंकि फेब की रिटर्न उन्होंने लेट फाइल की थी तो वो मार्च के 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो 11,745 रुपये का डिफरेंस है वो मैं क्लेम कर सकता हूँ क्योंकि मेरे मार्च के 2A में वो ऑलरेडी आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे मेजर डिफरेंस देखूँ अपने CGST के हेड में तो मैं 11,052 रुपये का टैक्स छोड़ रहा हूँ। तो ये मैं टैक्स क्यों छोड़ रहा हूँ, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट जो मेन मैंने पॉइंट है वो रेड कर रखे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 11,108 रुपये की मैं ITC यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी बुक्स के हिसाब से 22,540 है टैक्स का पैसा और पोर्टल के हिसाब से 33,649 है। मतलब कि 1 सितंबर का बिल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ITC 2B के हिसाब से क्लेम नहीं करनी है और 2B के हिसाब से क्लेम करनी है, दोनों ही चीज़ें। 2B के हिसाब से हमने क्लेम क्यों नहीं करनी, क्योंकि 2B में हो सकता है कि पिछले मंथ की ITC आ रही हो। मतलब किसी ने अगर May 20 की रिटर्न फाइल की होगी अपना 12 मार्च से लेके 11 अप्रैल के बीच में, तो वो मार्च के 2B के अंदर आ रही होगी। चाहे वो मई की हो, जून 20 की हो, कभी की भी ITC हो, वो करंट मंथ के 2B में आ रही होगी। तो वो ITC हमने क्लेम नहीं करनी है क्योंकि वो ITC मैं ऑलरेडी पिछले महीनों में क्लेम कर चुका हूँ। तो वो मेरे को ITC क्लेम नहीं करनी है। और मेरे को 2B के हिसाब से ही ITC क्यों क्लेम करनी है, क्योंकि रूल 36(4) ऑलरेडी लागू हो चुका है। तो हमने वो ITC को क्लेम नहीं करनी है जिसकी कि रिटर्न सप्लायर ने फाइल नहीं की हो। तो जो मेजर डिफरेंस था वो मैंने आपको दोनों ही हेडों में दिखा दिए और ये शीट मैंने पूरी बना ली है। शीट मैंने आपको दिखाई दी है कैसे बनाई जाती है, उसके लिए मैंने वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। अब बात बनती है कि क्या हमें बुक्स के हिसाब से ITC को क्लेम करनी है या नहीं करनी है। तो उसके लिए मैं आपको पोर्टल पे लेके चलता हूँ। पोर्टल पे हमें एक ऑप्शन मिलता है, सर्विसेज में गए, रिटर्न में और टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपेरिजन का। वैसे तो मैंने आपको इसी शीट में दिखा दिया था कि मैं भैया ओवरऑल अगर ITC देखोगे तो आप मैं कम क्लेम कर रहा हूँ 9742 की। तो इसका मतलब मैं ITC को क्लेम कर सकता हूँ क्योंकि पोर्टल के हिसाब से जो ITC है वो 351 है, जबकि मैं क्लेम कर रहा हूँ केवल 341। पर यह है कि मैं अपने हिसाब से क्लेम कर रहा हूँ, अपनी बुक्स के हिसाब से, पोर्टल पर डिपेंडेंट होकर क्लेम नहीं कर रहा हूँ। फिर भी मैं आपको एक बार ITC कंपेरिजन टूल करा देता हूँ। और मार्च का महीना इंपॉर्टेंट महीना है तो हम एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं पूरे महीने की ITC को। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ITC एज पर GSTR 2A एंड ITC एज पर GSTR 3B। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 2A के हिसाब से हमारी पूरे साल की जो ITC है वो है 7,17,000 और मैंने जो क्लेम की वो है 3,58,000। इसका मतलब दोनों के बीच में फिगर का अंतर क्या है, 359,220 है। कितना है, 359,220 है। जबकि मैं ITC जो क्लेम कर रहा हूँ वो 341 कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं अपनी बुक्स के हिसाब से ITC को क्लेम कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे मैं 341 जो क्लेम कर रहा हूँ तो मेरी 17,702 रुपये की ओवरऑल ITC जो है वो मेरी रह रही है। तो इसको जो है मैं जब एनुअल रिकनसाइल करूँगा, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, तब मैं उस ITC को अपनी जो अभी, क्योंकि हम 20-21 की ITC सितंबर में 21-22 तक हम क्लेम कर सकते हैं, तो वो हम आने वाली 3Bs के अंदर क्लेम करेंगे। अभी ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरे साल का रिकनसाइल करने बैठूँ, क्योंकि अभी मेरे पास ऑप्शन है और मैं ये 3B फाइल करने के बाद क्यों रिकनसाइल करूँगा ये मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। मैं अभी से ही पूरे साल का रिकनसाइल क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अभी से मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हमें मार्च की रिटर्न के बाद ही पूरे साल का जो है रिकनसाइल क्यों करना चाहिए, ये मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर बताऊंगा। तो इस तरीके से देखिए हमने 2 शीटें बनाई। नंबर 1 ये जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी, बिल्कुल सिंपल शीट है, बहुत आसानी से फॉर्मूले लग जाते हैं और इससे मेरी पूरी शीट जो है वो प्रिपेयर हो गई है। एक्सेस में क्यों क्लेम कर रहा हूँ ये मैंने आपको बता दिया, और जो मैं कम क्लेम क्यों कर रहा हूँ CGST और SGST के हेड में वो भी मैंने आपको बता दिया, और मैं अपनी बुक्स के हिसाब से ITC को क्लेम क्यों कर रहा हूँ ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो गाइस, इस तरीके से हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के और अपनी बुक्स को गड़बड़ करे बिना जो है हम वो ITCs को अपनी बुक्स के हिसाब से क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम पोर्टल के हिसाब से क्लेम करेंगे तो 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि हमारी बुक्स पूरी डिस्टर्ब हो जाएंगी और बुक्स को हमें पूरी उसमें काफ़ी एंट्रीज़ को घुमाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो ITC मैंने बुक्स में रिकॉर्ड की और जो पोर्टल पे नहीं आ रही है उन बिलों को मैं आगे वाले महीनों के अंदर ले जाऊँ, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ITC हमें बुक्स के हिसाब से क्लेम करनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको 2-3 तरीके बताए। एक तो आपको ITC कंपैरिजन टूल में जाना है कि वहाँ पे आपकी ITC एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। अगर एक्स्ट्रा पड़ी हुई है तो आप अपनी बुक्स के हिसाब से ही क्लेम करो, और अगर नहीं पड़ी हुई है और अगर फिर भी आपके 2A में वो पैसा आ रहा है तो भी आप अपनी बुक्स के हिसाब से ITC को क्लेम करो। क्योंकि ITC क्लेम करने के बाद अगर कल को नोटिस आता है तो आपके पास प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए।
ठीक है, दो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, एक तो बुक्स पे आपके आईटीसी या पोर्टल पे नहीं है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने बुक्स के हिसाब से क्लेम कर सकते हो, पर वो आपकी आईटीसी पे आपके पोर्टल पे जो ओवरऑल है वो आईटीसी पड़ी होनी चाहिए, या 2A में वो आईटीसी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जैसा कि 11 जो मैंने आपको एक बिल दिखाया और मैंने आपको पोर्टल पर दिखाया कि वो केवल एक दिन लेट होने के कारण वो 2B में तो नहीं आ रहा पर 2A में आ रहा है। तो इन चीज़ों का आपने स्पेशली तौर पे ध्यान रखना। और जो आईटीसी आपके पोर्टल पे है और आपकी बुक्स में नहीं है, उसको तो आप ऑलरेडी अपनी जो है उसके भी दो तरीके हैं। अगर जो आईटीसी आपकी पोर्टल पे और बुक्स पे नहीं है, तो नंबर एक कि भैया जो पोर्टल पे या बुक्स पे नहीं है वो आप बिलों को लेके अपनी बुक्स में फीड कर सकते हो। और नंबर 2, पोर्टल पे आपकी ऐसी आईटीसी भी हो सकती है जो पिछले महीनों की हो, मतलब अप्रैल 20, मई 20, मार्च 21 से पहले की हो, फेब 20 की, जनवरी 20 की, या फिर उससे पिछले महीनों की हो। तो उन आईटीसी को अगर आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो तो आपको क्लेम नहीं करनी है, और अगर क्लेम नहीं कर चुके हो तो आपने उसको क्लेम करनी नहीं है। दो चीज़ें मैंने जो आपको बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक तो ये देखना है कि भैया पोर्टल पे आपके पास आईटीसी एक्सेस अवेलेबल है तो आप बुक्स के हिसाब से क्लेम करो, और दूसरा जो पोर्टल पे आईटीसी अवेलेबल है क्या वो आपसे रिलेटेड है, क्या उन बिलों की आपने आईटीसी क्लेम नहीं की है, वो आप देख सकते हो। बाकी ये वीडियो का आप जरूर रेफर करें, इस वीडियो को आप जरूर देखें। जीएसटी 1 फाइल करना मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ऐप को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करो, देन सर्च करो टेलीग्राम इंस्टीट्यूट और ज्वाइन कर लो। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपडेट्स और इन वीडियोज़ की अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।